अस्सलाम वालेकुम। आज हम डेटा इंजेक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रीडिंग फाइल में हम देखते हैं कि वर्कफ्लो क्या होगा। डेटा इंजेक्शन होती है, वैलिडेशन होती है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, मॉडल ट्रेन होता है, मॉडल वैल्यूएट होता है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो हमारे पास वर्कफ्लोज क्या होगा। पहले config.yml फॉर इंजेक्शन, schema.yml फॉर वैलिडेशन, मतलब हम डेटा सोर्स से ले रहे हों तो वैलिडेट करना पड़ता है कि डेटा टाइप ठीक है या नहीं है। ठीक है, पैरामीटर.yml जहाँ भी पैरामीटर यूज़ हो, एंटिटी, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, इन सोर्स कॉन्फ़िग, कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो अगर हम डेटा इंजेक्शन डॉट IPYNB फाइल में जाएँ, ठीक है, ओके, सबसे पहले config.yml में जाएँ, इग्नोर में सॉरी रीडमी में क्या है कि config.yml में जाएँ तो एक आर्टिफैक्ट रूट, मतलब यहाँ पे हमारा डाटा आएगा। ठीक है, डाटा आएगा या जितनी भी चीज़ें आएंगी। ठीक है, मेन सबसे मेन फोल्डर, फिर डेटा इंजेक्शन, ये हमारे की वैल्यू पेयर बन रहा है ना। डेटा इंजेक्शन में रूट डायरेक्टरी, उसमें ये आएगा आर्टिफैक्ट डेटा इंजेक्शन। ठीक है, और फिर सोर्स URL, ये है गिटहब का लिंक है। लोकल डाटा फाइल इंजेक्शन, मतलब जहाँ पे हम ये करके हमने जहाँ पे डाउनलोड करके जहाँ पे रखनी फाइल, और फिर यहाँ पे अनजिप करनी। ठीक है, अब ये है कि हम जाएंगे किधर, डेटा इंजेक्शन IPYNB। ठीक है, सिर्फ मार्कडाउन अभी है, इंपोर्ट OS करेंगे। ठीक है, इंपोर्ट OS हुआ। ठीक है, तो उसके बाद हम PWD करेंगे। 1 मिनट रुक जाते हैं। अच्छा जी, चल गया। PWD करें तो हमारे पास क्या बन रहा है, रिसर्च में आ रहा है। लेकिन हमें क्या करना है कि इसके मतलब इस फोल्डर के भी हाफ से सोचना है, मतलब उस पर डायरेक्टरी जाना। तो क्या करेंगे, चेंज डायरेक्टरी, ये पीछे है, और PWD फिर करेंगे। अब प्रोजेक्ट में आ गए। ठीक है, तो रिसर्च में प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट के हिसाब से हम काम करेंगे। हम प्रोजेक्ट पे खड़े हुए हैं, यहाँ पे मेन डेटा साइंस प्रोजेक्ट। ठीक है, अच्छा, डेटा क्लास बनाएंगे। डेटा क्लास में क्या होता है कि सेल्फ नॉट रिक्वायर्ड होता है। अच्छा, डेटा क्लास मेनली तभी होता है जब हमें सिर्फ डेटा स्टोर करना हो। फंक्शंस में डाल सकते हैं, लेकिन मेनली इसलिए होता है कि हमें जब डेटा स्टोर करना हो। ठीक है, इसमें सेल्फ रिक्वायर्ड नहीं होता जब हम डाटा इसमें डाल रहे होते हैं। ठीक है, और बाकी वो फंक्शन हट जाएगा। ठीक है, अच्छा, हमने क्या क्या बताया कि भाई रूट डायरेक्टरी पाथ होगा, सोर्स URL स्ट्रिंग होगा, लोकल डाटा फाइल पाथ होगा, अनजिप डायरेक्टरी भी पाथ होगा, जो कि हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है। अच्छा, फिर हमारे पास डेटा क्लास हमने असाइन कर दिया। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास आएगा फ्रॉम डेटा साइंस डॉट कॉन्स्टेंट्स डॉट इम्पोर्ट। अच्छा, ये बाद में आता है। अब कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर हम बनाएंगे। एंटिटी, ये स्कीमा बैलेंस उसमें आएगा, डेटा इंजेक्शन में नहीं आएगा। ठीक है, एंटिटी तब आएगा जब हम प्रॉपर कोड लिखेंगे। अभी तो मैं IPYNB में कर रहा हूँ। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर पे जाते हैं। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर बनाया, उसमें इनिट किया कि भाई कॉन्फ़िग फाइल पाथ, पैराम फाइल पाथ और स्कीमा फाइल पाथ रखो। ठीक है, अब ये क्या बनाएंगे, ये है कॉन्फ़िग फाइल पाथ, पैराम फाइल पाथ और स्कीमा फाइल पाथ। ये कहाँ से आ रहा है, डेटा साइंस डॉट कॉन्टेंट्स इम्पोर्ट स्टार। ये हमने कहाँ डाला, यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स में मैंने डाला फ्रॉम पाथ इम्पोर्ट पाथ। पाथ क्या डाल दिया, config/config.yml पैरामीटर yml स्कीमा yml, और इनका config फाइल पाथ, पैरामीटर फाइल पाथ, स्कीमा फाइल पाथ। ठीक है भाई। अच्छा जी, उसके बाद हम सेल्फ डॉट कॉन्फ़िग में डालेंगे रीड वाई एम एल कहाँ से आया, डेटा साइंस डॉट डिटेल्स डॉट कॉमन इम्पोर्ट रीड वाई एम एल रीड डायरेक्टरीज। ठीक है, कॉमन में से कॉमन में हमने बनाया था ना फंक्शंस। अगर मैं इधर जाऊँ, डेटा साइंस डॉट यूटिल्स,
इसमें हमने बनाए थे, सॉरी किधर है, डेटा साइंस डिटेल्स डॉट कॉमन में बनाया रीड वाई एम एल, और इसके अलावा क्रिएट डायरेक्टरीज, ठीक है। तो ये मैंने इंपोर्ट किया, तो रीड वाई एम एल किया, इसको कॉन्फ़िग फाइल पाथ को ये और सेव डॉट कॉन्फ़िग में आ गया, मतलब ये किस फॉर्म में आ गया, डिक्शनरी फॉर्म में आ गया। और उसकी डायरेक्टरी बनाई कैसे, सेव डॉट कॉन्फ़िग डॉट कॉन्फ़िग में क्या, कॉन्फ़िग फाइल पाथ, कॉन्फ़िग फाइल पाथ क्या है, एक मिनट, कॉन्फ़िग फाइल पाथ हमारे पास है ये, और इसमें क्या है हमारे पास ये, हाँ आर्टिफैक्ट रूट्स, ओके ये आर्टिफैक्ट्स, ठीक है। तो मेरी डायरेक्टरी बन गई। अच्छा, एक फंक्शन बनाया डेटा इंजेक्शन कॉन्फ़िग। इसमें क्या होगा कि कॉन्फ़िग में हम डालेंगे सेल्फ डॉट कॉन्फ़िग डॉट डेटा इंजेक्शन, मतलब ये डाल देंगे, ठीक है भाई। उसके बाद डायरेक्टरी बनाएंगे कॉन्फ़िग डॉट रूट डायरेक्टरी, जो कि ये रहा। उसके बाद हम एक डेटा इंजेक्शन कॉन्फ़िग बनाएंगे, डेटा इंजेक्शन कॉन्फ़िग जो हमने ऊपर डेटा क्लास बनाई थी उसमें ये सारी चीज़ें डाल देंगे, तो ये सब बन जाएगा, ठीक है भाई। इसको रिटर्न कर देंगे। उसके बाद हम रिक्वेस्ट ये लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे लॉगर वाली, जो कि हमने सोर्स डॉट डेटा साइंस में बनाई थी, कहाँ पे है मेरी लॉगर, ठीक है। और जिप फाइल इंपोर्ट करेंगे, रिक्वेस्ट इंपोर्ट करनी चाहिए। अब क्या है कि डेटा इंजेक्शन में सिंपल ये क्या कर रहा है कि हमने इसको डेटा इंजेक्शन देंगे तो कॉन्फ़िग में, मतलब कॉन्फ़िग देंगे जो कि जिसकी टाइप होगी डेटा क्लास जो हमने बनाई थी डेटा इंजेक्शन कॉन्फ़िग, तो उसका इसके अपने कॉन्फ़िग में ये कॉन्फ़िग डाल देगा। डाउनलोड फाइल करेंगे किस तरह, अगर देखिएगा कि अगर पाथ में नहीं है डाटा तो रिट्रीव करेगा इसको कॉन्फ़िग डॉट सोर्स यूआरएल, ठीक है, सेल्फ डॉट कॉन्फ़िग, इसमें ये हमारे पास ये आ गया। उसमें हम क्या करेंगे, सोर्स यूआरएल आ गया, फाइल नेम हमारा कहाँ जाएगा, लोकल डेटा फाइल, ठीक है। ये हमारे पास आ गया इसमें फाइल नेम, ठीक है, और यूआरएल। उसके बाद एक्सट्रैक्ट जिप फाइल करने के लिए क्या करेंगे, हम जिप पाथ सेल्फ डॉट कॉन्फ़िग डॉट जिप डायरेक्टरी, ठीक है। और अच्छा, यहाँ पे मेरे को डाउनलोड हो गया ऊपर इस फाइल पाथ पे, किधर, लोकल डेटा फाइल, जो कि हमारे पास कहाँ पे है मेरी। वहाँ अनजिप करेंगे तो अनजिप किस तरह होगा कि भाई पहले डायरेक्टरी बनाएंगे अनजिप पाथ पे और फिर उधर एक्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है भाई। अनजिप पाथ पे कॉन्फ़िग मैनेजर का क्लास बनाई, ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें हमने डेटा इंजेक्शन कॉन्फ़िग किया, ठीक है। उसमें क्या हुआ कि ये आ गया हमारे पास चीज़ें। उसके बाद हमने क्या किया कि भाई डेटा इंजेक्शन को भेजे इस क्लास में, यहाँ पे जाके सेट करेगा, डाउनलोड फाइल के लिए सेट बनाएगा, मतलब इसमें कॉन्फ़िग डालेगा। फिर हम क्या करेंगे, डाउनलोड फाइल करेंगे और एक्सट्रैक्ट जिप फाइल कर देंगे, ठीक है भाई, ओके। अब इसको हम चलाने की कोशिश करते हैं, कहाँ तक पहुँच गए थे, यहाँ तक। इसको चलाता हूँ, ये चलाया, ये एरर देगा, देखते हैं क्यों दे रहा है। अच्छा समझ आई, SCR नहीं आएगा, SRC आएगा, तो चल जाना चाहिए, ठीक है। बोल रहा है कि अच्छा रीड वाई एम एल होगा शायद, रीड वाई एम एल, ठीक है। ये रन किया और ये भी रन हो गया, ठीक है, ये भी रन हो गया, ये भी रन हो गया, और डेटा इंजेक्शन ये भी रन हो गया। और अब हम बनाएंगे तो आर्टिफैक्ट्स बन जाएगा, यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स का फोल्डर बनना चाहिए,
अच्छा, ये क्या है कि भाई एरर आएगा जो क्या आना चाहिए, वाई फाइल इज एम्प्टी, ठीक है, क्योंकि चेक लगा हुआ है तो इसको एक वैसे ही रख देते हैं कि वैल्यू एक ये है और दूसरा कौन सा है स्कीमा डॉट टेम्परेरी तो ठीक है। अब अगर मैं इसको दोबारा चलाता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी, चलिए वो बोल रहा है कि एरर ये लिस्ट फॉर्म में वो एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है, स्ट्रिंग ही लिस्ट में। तो हम क्या करेंगे कि इधर जाके इस पूरे को लिस्ट में कर देंगे, ठीक है। दोबारा चलाते हैं इसको और इसको दोबारा चलाते हैं, कुछ एरर है, लेट्स सी, सोर्स यूआरएल गलत लिखा है, ओके, सोर्स यूआरएल स्पेलिंग कुछ गलत लिखी है, इसको देखना पड़ेगा। अच्छा वेट करते हैं, यहाँ पे मैंने एस ई रखा है तो इसको सी कर देते हैं, कॉन्फिग डॉट कॉन्फिग में देख लेते हैं, सोर्स यूआरएल सी है, ठीक है, होप सब चल रहा है। लेट्स सी, अगर मैं इसको चलाऊँ, नॉट्स वर्किंग हो गया, कुछ एरर आया, लेट्स सी अब क्या है, zip has not required। चलिए यहाँ पे आएगा हमारे पास zip ref, इसको यूज़ करना था, दिस डॉट एक्सट्रैक्ट डॉट, ठीक है, चलाते हैं हो गया, ठीक है, एक्सट्रैक्ट भी हो गया है हमारे पास, सो ठीक है भाई, आज के लिए